हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग का छोटा सा चैनल, प्यारा सा चैनल बीएस स्टडी कोचिंग सेंटर में बबलू सर स्वागत करते हैं, अर्थात BSSC औरंगाबाद बिहार। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल पर बटन दबाइएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन समय टू समय मिलते रहे। तो बिना समय गवाए हुए हम टॉपिक पर बात करते हैं। हम क्लास 10th का NCERT 8.1 का एक्सरसाइज बना रहे थे, जिसको क्वेश्चन नंबर 9 तक बना चुके। आज हम क्वेश्चन नंबर 10th को लेकर आए हैं, तो आप लोग धैर्य रखिए और आइए आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण हो। क्या कर रहा है? Q। देखिए, हम त्रिभुज बना लिए, Q कर दिए, समकोण यानी 90 डिग्री कर दिए। कोई दिक्कत? चलिए, PR प्लस QR, PR करने बाबू P तो P और R यानी कि E कर हुआ, और प्लस QR तो Q और R ये हुआ आधार। चलिए, बराबर 25 सेंटीमीटर, और PQ यानी कि दिया PQ तो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो दिया है उस पर लिखेंगे। देने का मतलब कि गिवन, यानी कि गिवन पर लिखेंगे। तो गिवन में क्या दिया है? हमको दिया है छोटा वाले को PQ, तो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है बाबू? PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। अब दूसरा में क्या दिया है? PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ से हम QR बराबर निकाल सकते हैं 25 माइनस PR, समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए। चलिए, तीनों निकल गया साइड हमको। अब इस पर हम क्या लिखेंगे कि हम तीनों को निकाल लेते हैं। तो यह पाइथागोरस प्रमेय पर डिपेंड करेंगे, समकोण त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं? देखिए, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण के स्क्वायर तो निकालना है। तो लिख सकते हैं QR, तो जो है QR, इसको लिख देते हैं पहले QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? PR का स्क्वायर। कर्ण लास्ट में कर देते हैं, कोई दिक्कत? PR का स्क्वायर, क्योंकि दो भुजाओं का योग एक कर्ण के बराबर होगा, बड़ी भुजा के बराबर। यही ना कहते हैं पाइथागोरस जी। तो QR जो दिया हुआ है बाबू, तो QR का मान समीकरण हमने को दिया है 25 माइनस PR। तो QR के स्थान पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 25 माइनस PR का होल स्क्वायर प्लस PQ। तो PQ का मान हमको भी दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हम बैठा दीजिए बराबर PR। तो PR का मान हमको निकालना है, तो PR का होल स्क्वायर रखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। PR का मान ना दिया है तो निकालना ही है। अब देखिए, यहाँ पर बैठाइए इसको, एक इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B। ठीक है, तो A माइनस B के होल स्क्वायर हो गया। तो A माइनस B के होल स्क्वायर क्या होता है? आप लोग को याद है, A स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू A इंटू B, अच्छा, और फिर प्लस B का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी पर बैठा दीजिए यहाँ पर। तो क्या बैठाइएगा? बैठाइए तो A का स्क्वायर 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला स्टेप में स्टेप को लिखते जाइए। तो अगला स्टेप हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस P, अगर 2 माइनस कर दे तो 2 इंटू कर लीजिए, तो 2 इंटू 25 इंटू PR प्लस PR का स्क्वायर इन हो जाएगा, और प्लस ये हो गया 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 25। कोई दिक्कत? 5 है, 25 हो जाएगा बराबर PR का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है। देखिए, बराबर के साइड दोनों साइड प्लस में है, दोनों भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और दोनों सेम है PR और PR। तो इसको इससे काट सकते हैं, हाँ कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो PR कट गया। आप नहीं काटना चाहते हैं तो आप इस साइड ले जाके घटा भी सकते हैं, तो आपको 0 यहाँ बचेगा। समझ रहे हैं? हाँ, देखिए 5 का 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस 25 दूनी 50 PR, अच्छा, प्लस में 25 बराबर में 0 बचा। ठीक है, अब इसको इससे घटाइएगा, जोड़िएगा, तो कितना हो जाएगा? 625 और 25 तो 650, तो 650 माइनस 50 PR बराबर 0। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर लिखिएगा माइनस 50 PR बराबर, यहाँ जाएगा प्लस में, तो इधर जाएगा माइनस का 650।
कोई दिक्कत। अब यहाँ पर माइनस माइनस तो कट गया, कोई दिक्कत, कट गया 50। डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हैं कि पी आर बराबर 650 माइनस में बट्टा में 50 आ जाएगा, कट जाएगा। 0 से 0 कटा, इससे काटेंगे 13 × 5 = 60, यानी कि 13 आ गया। यानी कहा जाए तो पी आर का मान कितना आया, 13। पी आर का मान कितना आया, 13। जब 13 पी आर का मान आ गया, इसको इरेज करते हैं, 13 पी आर का मान आ गया, देखिए 4 सेंटीमीटर आया पी आर का मान। तो पी आर का मान 13 आया, यहाँ हम लिख देते हैं पी आर बराबर कितना हमको आया, 13 सेंटीमीटर। तो पी आर का मान 13 सेंटीमीटर है, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। पी आर का मान 13 सेंटीमीटर आया, तो आप देखिए यहाँ पे पी आर तो यानी क्यू आर को निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से चलिए आप समीकरण 1 में कहा है कि क्यू आर, देखिए पी आर का मान लिख दीजिए, पी आर का मान लिख दीजिए ना, 13 सेंटीमीटर। चलिए तो क्यू आर बराबर कहाँ 25 माइनस पी आर, तो यहाँ पर लिखिएगा क्यू आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है, तो 13, देख लीजिए 13 है, तो 13 बैठेगा। तो 25 में से 13 जाए तो कितना बचेगा, वो 12 बचेगा ना। तो यानी क्यू आर का मान कितना हमको आ गया, 12 आ गया। छोड़िए यहाँ पर मत लिखिए, यहीं पे लिख देते हैं, कोई 12। तो क्यू आर का मान भी हमको 12 आ गया। जब ये भी 12 सेंटीमीटर आ गया, ये 13 सेंटीमीटर आ गया, ये 5 सेंटीमीटर, तीनों भुजा आ गए। आपको जो 9 में को जो निकालना है उसको लिख सकते हैं आसानी से। तो 9 में क्या कहता है कि साइन पी, तो देखिए साइन पी, साइन क्या कहता है, साइन कहता है कि लंब बट्टा कर्ण। तो लंब यानी कि, तो पी के अनुसार देखिए लंब, पी तो यहाँ है बाबू, तो पी के अनुसार लंब तो ये हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। तो इसका नाम बची है क्यू आर। तो क्यू आर बट्टा कर्ण कुछ होगा पी आर, तो पी आर लिख दीजिए। तो क्यू आर का मान कितना है, तो 12, तो 12 सेंटीमीटर बटा पी आर का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर, यानी कि 12/13 एक आंसर होगा। चलिए दूसरा आंसर निकालिए, पहला निकाल गया, मान के चलिए दूसरा, इसको पहला दूसरा करते हैं। दूसरा में कॉस पी है निकालना, तो कॉस पी, तो पी के अनुसार देखिए, तो पी के अनुसार बेस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। लंब जब ये हो गया तो बेस तो ही ना होगा, तो पी क्यू हो जाएगा बेस। तो इसको लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण पी क्यू, तो पी और क्यू, तो पी क्यू बटा पी आर होगा। तो पी क्यू का मान कितना है बाबू, 5 सेंटीमीटर, तो 5 बटा पी आर का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब तीसरा निकालिए। तीसरा क्या कहता है, tan पी। तो tan पी बराबर, tan क्या कहता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या होगा इसका, तो जब इसके tan पी के अनुसार, तो पी के अनुसार लंब तो खुद है, तो यानी कि क्यू आर बटा आधार पी और क्यू, तो पी और क्यू। तो पी आर का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। यही तीनों निकालना था, निकाल दिए। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कहीं समझ में ना आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 या एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आप ध्यान से, इसमें है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें कारण भी बताना है, आपको उत्तर देना है बाबू। तो पहला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है आप लोग देखिए, कहता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सदैव के मतलब कि हम होता है हमेशा, क्या होता है, हमेशा, हमेशा 1 से कम आएगा tan a का मान। देखिए आप सोचिए कि tan, देखिए tan a बराबर क्या होता है, tan थीटा क्या कहता है, लंब बटा आधार, ठीक है। मान के चलिए कि हमारा आधार से हर समय छोटा ही रहेगा, लंब आधार से तो बड़ा भी हो सकता है। मान के चलिए आप कि यहाँ पर आधार हम लेते हैं 1, तो लंब भी 1 लेंगे तो काट जाएगा, तो 1/1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मान के चलिए कि यहाँ पर हम 2 लेते हैं, 1 2 से काटेगा तो 2 ही ना रह जाएगा जी, तो 2 हो गया। मान के चलिए कि यहाँ हम लेते हैं 6, और 6 से करेंगे तो 6 हो गया, और यहाँ आधार ले लीजिए 2, तो 3 2 6, यानी 3 बड़ा होगा ना। तो जरूरी है कि 1 से कम में हो रहा है नहीं, और कम भी होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है, कम होता है। कैसे कि मान के चलिए कि लंब हमारा 1 सेंटीमीटर है, आधार 2 सेंटीमीटर है, तब ना कर्व निकलता है, तो ये भी होता है 1/2 हो सकता है,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह सदैव कह रहा है इसलिए यह कथन असत्य है। तो का हम कारण में क्या लिखेंगे, कारण में लिखेंगे पहला में, इसका आंसर में हम क्या भरेंगे, आंसर लिखाएगा कि असत्य, पहले लिखाएगा क्या, असत्य, असत्य है, असत्य तो है, लेकिन इसका कारण क्या है कि कारण है कि लंब का मान आधार से बड़ा हो सकता है, ये आधार है, आधार से बड़ा होता है। लंब का लिखिएगा कि लंब का मान आधार से बड़ा हो सकता है। आप लिखिए लंब का मान आधार से बड़ा या बड़ी भी बड़ा हो सकता है, लिख देते हैं, ठीक है। देखिए tan यही कहता है कि लंब का मान क्या होगा, से बड़ा हो सकता है आधार से, ठीक है। जिससे एग्जाम्पल में समझ गए आप लोग, तो यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, सदैव नहीं। हाँ कहता कि एक से कम होता है, तो हाँ होता है, सब होता है, लेकिन सदैव होता है नहीं होगा, असत्य, सदैव नहीं, कभी कभी बड़ा भी हो सकता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, समझ गए आप लोग। दूसरा बोल रहा है कि कोण ए के किस मान के लिए सेक थीटा बराबर 12/5। तो देखिए यहाँ दे रहा है कि सेक थीटा, तो सेक थीटा का रहा है, सेक थीटा 12/5, तो सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार। तो देखिए कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होना चाहिए। आप एक समकोण त्रिभुज लीजिएगा, तो कर्ण जो है यहाँ पे कर्ण बनता ना है, तो इसको आधार मान लीजिए, यहाँ पर कोई थीटा लेते हैं तो यहाँ पर ए बी और सी तीनों है, ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज सी समकोण त्रिभुज बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कर्ण जो होता है से हमेशा बड़ी होती है। देखिए यहाँ मान दे दिया है, इस मान के लिए सिर्फ पूछ रहा है, आप घबराइएगा नहीं, इस मान के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताइए कि कोण ए के किस मान के लिए सेक थीटा बराबर 12/5। तो ये सही है, 12/5 है। हाँ सेक कहता है कि कर्ण बटा आधार, और कर्ण बड़ा होता है, और देखिए यहाँ पे बड़ा भी है, 12 है ना बड़ा आधार से, और आधार कितना हमारा है, 5 है। तो क्या ये फॉलो कर रहा है कि बड़ा है, तो कर्ण यहाँ 12 बैठा देते हैं, हमारा आधार यहाँ 5 कर देते हैं, तो लंब तो कुछ निकलेगा, तो जो भी निकलेगा तो कर्ण से छोटा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या ये रूल को फॉलो कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो क्या होगा, ये सत्य होगा क्या, सत्य, सत्य होगा। तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे हम, सत्य लिखेंगे, क्या करेंगे, सत्य। चलिए कोई दिक्कत, सत्य है, ये क्या है, सत्य है। चलिए अब तीसरा कहता है क्वेश्चन कि कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। इसमें नया वर्ड बाबू आ रहा है, संक्षिप्त रूप। तो संक्षिप्त रूप का मतलब होता है शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, और रूप इसका क्या होगा, ढांचा, यानी कि इसका शॉर्ट वर्ड में लिख सकते हैं, शॉर्ट वर्ड। तो शॉर्ट वर्ड लिखा हुआ है, इसका कोसेंट जो है, ये कोसेंट है, तो यह कॉस ए के लिए है, कोसेंट है, तो कोसेंट जो है से कॉस ए के लिए है। बताइए आप लोग संक्षिप्त शॉर्ट वर्ड नहीं देखे हैं, तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 1 जो सबसे पहले बनाए हैं, इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, उसमें हम शॉर्ट बताए हैं कि कॉस को शॉर्ट में क्या, कोसेंट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, और साइन को क्या कहते हैं। या कॉस के पूछ रहा है, तो कॉस के हम बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका बड़का होता है कोसाइन। तो कोसाइन को हम, उसको कोसाइन को हम शॉर्ट रूप बोलते हैं कॉस। तो यही कॉस हमारा पूछ रहा है, तो कोसाइन कोसेंट होगा नहीं ना, कोसेंट किसका है, कोसेंट बाबू आप वीडियो देख लीजिएगा, कोसेंट है, कोसेंट जो है सर कोसेंट है कोसेक का, कोसेक का है। देखिए यहाँ से ए एन टी कट जा, देखिए यहाँ से ए एन टी कट जाता है ENT, ठीक है। तो कोसेंट जो है यहाँ कोसेक का है, तो क्या यह प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है इसका, आप मानते हैं कि कॉस का है, कोसेक का नहीं होगा, तो यह क्या होगा, असत्य होगा। समझ रहे हैं, कॉस किसका होता है, कोसाइन का। तो कोसाइन यहाँ पे यदि रहता कि कोसाइन कॉस का है तब होता, समझ में आ रहा है। हाँ तो यहाँ पे क्या लिखेगा आप आंसर में, असत्य, असत्य, कोई दिक्कत, असत्य है। समझ रहे हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। क्यों, तो कोसाइन कोसेंट का होता है, बोल दीजिएगा कारण लिखिए। चलिए तो कॉट और ए का गुणनफल होता है, कॉट ए का गुणनफल होता है, कह रहा है कि इसको इरेज करते हैं, कह रहा है देखिए कि कॉट
ए जो लिखते हैं तो क्या इसको कॉट ए गुना ए होता है, ये कहता है गुना में कह रहा है, ये होता है नहीं होता है। आप मेरा इसका भी वीडियो देख लीजिए, हम स्टार्टिंग बताते हैं कि कॉस ए लिखिएगा या कॉट ए लिखिए या साइन ए लिखिए तो ये कभी नहीं गुणनफल में इसको मानना है और लिखना भी नहीं है, मानने के बाद छोड़िए लिखना भी नहीं है इस प्रकार में। तो ये गुणनफल कह रहा है कि गुना के रूप में होगा तो नहीं, ये भी असत्य है। क्या हो जाएगा, ये भी असत्य, तो असत्य असत्य है। कोई दिक्कत आता है क्योंकि आपको कॉट ए कभी गुणनफल में नहीं होता है, इसका यह है ना से इस सिर्फ कोण को जिक्र करता है, किसको जिक्र करता है, कोण का माप बताता है, इसलिए इसको रखा गया है ना कि मल्टीप्लाई में, यानी कि गुणनफल में नहीं रखा गया, इसलिए असत्य हो गया। चलिए अगर किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा, कह रहा है कि साइन थीटा, इसको जिस प्रकार इसको बना उस प्रकार इसको भी समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा समझिए इसका भी। तो देखो साइन थीटा कह रहा है कि 4/3, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा कहता है कि लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब और कर्ण, तो क्या कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती ना है, सबसे बड़ी भुजा। तो देखिए तो क्या कर्ण यहाँ पर ही बैठा रहे हैं, कर्ण नीचे वाला है तो यहाँ 3 बैठाएंगे और लंब भी 4 में हो जाएगा, जी हमको थीटा रखेंगे तो 4, तो का 3 यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, और कहीं फॉलो कर रहे बड़ा है, बड़ा ना होना चाहिए जी, लेकिन ये तो इससे छोटा रहा है, यानी कि क्या कह रहा है आप ही बताइए, असत्य। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा असत्य। तो कारण कुछ हो जाएगा, तो कारण इसका भी कारण लिख सकते हैं कि साइन थीटा लिखेगा चाहिए कि कर्ण हमेशा कर्ण सदैव लिख दो, कर्ण सदैव आधार, जैसे लंब यहाँ दिया हुआ है तो लंबे कर दो, लंब और दोनों लिख देते हैं, और आधार से बड़ी होती है, यही रीजन है इसका कि होती है। ठीक है, इसका भी रीजन है कि ये गुणनफल में नहीं होता है, क्यों नहीं, तो न्यून कोण होता है, न्यून कोण होता है, जो ए है ए से ए न्यून कोण होता है। न्यून कोण मतलब कि छोटा होता है, कैसे कि यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री बढ़ा होता है, तो न्यून कोण तो समझाए थे, आप लोग जाकर उसको वीडियो देखिएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, कर लीजिए, इसका इरेज हम कर देते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म समझ रहे हैं, संक्षिप्त रूप समझ में आ रहा है। इसका भी रीजन लिख सकते हैं, रीजन ये है, यहाँ भी लिख सकते हैं कि कर्ण जो है कोण ए किसी का मान के लिए है, तो कर्ण क्या होता है, कर्ण बड़ा होता है और इसलिए सत्य है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसी कारण से यहाँ बड़ा भुजा है भी, इसी कारण से ही सत्य हुआ। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आज हम इतना ही रखते हैं, एक चैप्टर मेरा ख़त्म हो गया 8.1। अगले वीडियो में हम 8.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि उसका भी हम थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है और कुछ आपका हम डाउट क्लियर करते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन बटन भी दबा लें ऑल पर, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन समय टू समय मिलते रहे। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।